हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों, आज बात होने वाली है भारत देश से केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की। श्रीलंका, जिसका ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। ये देश दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपनुमा देश है और आजकल तो श्रीलंका की यूक्रेन और रशिया से भी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा होने लगी है। इस देश की न्यूज़ में आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये देश आज पूरी तरह से कंगाल हो गया है और इसे कंगाल करने वाले भी इस देश के अपने ही लोग हैं। वो कहते हैं ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बिल्कुल इसी तरह का हाल श्रीलंका का हुआ है। आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखनी होगी। इसके अलावा आपको श्रीलंका के इतिहास और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरे चैनल जी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आज आप श्रीलंका जाएं और वहाँ की कंडीशन को देखें तो आप इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इस देश में सस्ती से सस्ती चीज़ भी महंगी हो गई है। जिस तरह चेकिंग के समय चेक पोस्ट पर गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं, आज वही हाल पेट्रोल पंप पर है। ब्रेड का जो पैकेट पहले 100 से 150 के बीच मिलता था, अब उसी पैकेट की कीमत 200 से 350 तक चली गई है। 500 रुपये में सिर्फ 1 किलो चावल मिल रहे हैं। बस इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग तो एक बोतल दूध की लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक लगे रहते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशन इस देश की बन गई है कि 200 रुपये डीजल और 250 रुपये पेट्रोल की कीमत जा पहुंची है। इन सब चीज़ों को खरीदना इस देश के अमीरों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल है। अमीरों को तो इन सब के लिए लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, लेकिन गरीब जाए तो जाए कहाँ। श्रीलंका की ऐसी कंडीशन के बाद जिन देशों को श्रीलंका की सहायता करनी चाहिए थी वो भी अब अपना मुंह फेर रहे हैं। लेकिन कोई और देश श्रीलंका का साथ दे ना दे, भारत देश हमेशा की तरह एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज पूरा कर रहा है। ये बातें सुनकर शायद आप यही सोच रहे होंगे, श्रीलंका में ऐसी परिस्थिति आई तो आई कैसे इतना बड़ा संकट आया और एकदम पूरा देश ही कंगाल हो गया। तो इसकी वजह श्रीलंका पर राज करने वाला राजपक्ष परिवार है, जिससे 2019 में इस देश पर शासन करने का मौका मिला। और अब श्रीलंका जो सब कुछ भुगत रहा है वो बस इसी एक मौके का कमाल है, क्योंकि इस परिवार का हर सदस्य किसी न किसी पद पर बैठा हुआ है और इनके कुछ गलत फैसलों की वजह से आज श्रीलंका की ऐसी कंडीशन है। इतना सब कुछ होने के बाद अब जाकर श्रीलंका के लोगों ने राजपक्ष परिवार का विरोध करना शुरू किया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द श्रीलंका की कंडीशन फिर पहले जैसी हो जाएगी। रही बात इस देश के इतिहास की, तो सबसे पहले श्रीलंका को खोजने और इस एरिया पर आने वाले पुर्तगाल के लोग थे, जिन्हें सन 1505 में यहाँ पर आने का मौका मिला और उन्होंने सबसे पहले इस एरिया का नाम सेलाव रखा। इसके बाद 1658 में ये एरिया डच के पास था। डच के बाद अंग्रेज यानी ब्रिटिश जो यहाँ 1796 में आए और आते ही इस एरिया का नाम चेंज करके सेलोन रख दिया। इसी तरह समय बीतता गया और 1947 आया, जब भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। आखिरकार इसके एक साल बाद यानी 1948 में श्रीलंका यानी सेलोन ने भी अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर डाली। जब इस देश को 1972 में रिपब्लिक बनने का सम्मान मिला तो उस समय देश का नाम भी बदला गया और बदलकर श्रीलंका रख दिया। अगर श्रीलंका के अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो आप लोगों के ख्याल से श्रीलंका की नेशनल गेम कौन सी होगी? अगर देखा जाए तो श्रीलंका के लोगों को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसी गेम की श्रीलंका में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, क्रिकेट श्रीलंका की कोई नेशनल गेम नहीं है, बल्कि श्रीलंका की नेशनल गेम तो वो है जिसमें ये देश कभी बेस्ट था ही नहीं, यानी वॉलीबॉल। श्रीलंका के बारे में बात हो रही हो तो यही ख्याल आता है कि इस देश की जीडीपी अगर किसी चीज़ पर टिकी हुई है तो वो है यहाँ की चाय, यानी श्रीलंका चाइना, भारत और कीनिया के बाद
चौथा सबसे बड़ा चाय का उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। श्रीलंका ब्लैक टी, ग्रीन टी और व्हाइट टी के साथ लिप्टन टी का भी उत्पादन करता है। दक्षिण एशिया में अगर किसी देश का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है तो वो है श्रीलंका का। आप यकीन नहीं करेंगे, 92% इस देश का लिटरेसी रेट है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी श्रीलंका की थी, जिनका नाम श्रीमावो बंडार नायक था, जिन्हें दुनिया की पहली और श्रीलंका की छठी महिला प्रधानमंत्री बनने का सम्मान मिला। हमारे भारत के रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों का ये मानना है कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो अडाम्स ब्रिज है वो लाखों साल पहले भगवान राम और वानरों की सेना द्वारा बनाया गया था। अगर श्रीलंका की लोकेशन की बात करें तो ये देश हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके अलावा श्रीलंका भारत के साथ अपनी समुद्री सीमा साझी करता है। 2004 में श्रीलंका ही वो देश था जहां हिंद महासागर में सुनामी की वजह से सबसे बड़ा संकट आया था और इस कारण 30,000 से अधिक लोग मारे गए और 50 लाख से ज्यादा लोगों का घर बार छूट गया था। श्रीलंका को दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कहा जाता है जहां आप दुनिया के सबसे बड़े भूमि मैमल हाथी और दुनिया के सबसे बड़े समुद्री मैमल ब्लू व्हेल को एक ही दिन में देख सकते हैं। 2010 में सिंगर आकोन को अपनी एक गंदी वीडियो बनाने की वजह से श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये वीडियो बुद्ध की मूर्ति के सामने पूल पार्टी की थी। श्रीलंका का झंडा दुनिया में सबसे पुराना झंडा है। इसे लाइन फ्लैग भी कहा जाता है। इस झंडे में बना लाइन यानी शेर देश की ताकत और बहादुरी को दिखाता है। झंडे पर बने 4 पत्ते बुद्ध धर्म और देश पर इसके प्रभाव का प्रतीक हैं, यानी दया, सच, संभाव और फ्रेंडलीनेस। हरा रंग श्रीलंका के मुसलमानों का प्रतीक है और पीला कलर अन्य जाति समूहों को बताता है। श्रीलंका में आपको एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलेगी कि लोग हाँ कहने के लिए अपने सर को ऊपर नीचे नहीं बल्कि दाएं और बाएं ओर की तरफ हिलाते हैं। श्रीलंका में शिक्षा के लिए बड़ी सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिवर्सिटियां हैं, जिनमें 15 ऑफिशियल और 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं। श्रीलंका के अलावा 2 और नाम भी हैं, जिनमें पहला पर्ल ऑफ इंडियन ओशन है, जो इसे अपने छोटे द्वीप और अपनी सुंदरता के कारण मिला, और दूसरा टेयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, यानी अगर इस देश को नक्शे में देखा जाए तो ये एक छोटे से ड्रॉप की तरह है। श्रीलंका के टोटल एरिया की बात की जाए तो 65,610 वर्ग किलोमीटर के साथ दुनिया का 120वां बड़ा देश है और टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 18 लाख और 3,000 है, जो इसे वर्ल्ड में 58 नंबर पर आने वाला बड़ा देश बनाती है। श्रीलंका में पहले हिंदू धर्म का ही पालन किया जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ बुद्ध धर्म इस देश में फैलता गया और आज श्रीलंका के 70% लोग बुद्धिस्ट हैं। केवल 12.6% लोग हिंदू धर्म के रह गए हैं। इसके बाद दूसरे धर्मों के आते हैं, जिनमें 9.7% मुस्लिम, 7.4% क्रिश्चियन और केवल 0.1% वो लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं। श्रीलंका में इस्तेमाल होने वाली करेंसी श्रीलंकन रुपी है। इस देश का कॉलिंग कोड +94 और इंटरनेट डोमेन नेम .lk है। ड्राइविंग लेफ्ट साइड पर की जाती है और बोली जाने वाली 2 ऑफिशियल भाषाएं हैं, जिनमें सिन्हला और तमिल हैं। मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो सिटी है। इससे पहले कि आप इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करें, मैं आपको बता दूं, कोलंबो इस देश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो श्री जयवर्धनपुरा कोटे श्रीलंका की राजधानी है और कोलंबो को देश की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान मिल गया है। श्रीलंका को वर्ल्ड के उन देशों में गिना जाता है जिनका पासपोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। भारत और बांग्लादेश की तरह श्रीलंका में भी एक से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादातर रिक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हमारे देश में लोग इन रिक्शों को ऑटो कहते हैं, इसी तरह श्रीलंका के लोग इन्हें टिमटिम कहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह भारत देश अपनी पूरी ताकत से श्रीलंका को दोबारा फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है कि हमारा देश इस काम में सफल हो पाएगा?
इसके अलावा श्रीलंका किस तरह इस संकट से बाहर निकल सकता है, इस बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर दें। अब दीजिए मुझे अनुमति और अगली वीडियो तक इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा।